Today our topic is torque and moment of inertia. Torque क्या चीज़ है? The turning effect produced in a body is known as torque. ये उसकी definition है. Moment of inertia क्या चीज़ है? पहले inertia क्या चीज़ है उसको बाद में moment of inertia. The inertia, the property of the body by which it resists in change in the state of the body is known as inertia. किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो रेस्ट करे किसी चेंज की किसी बॉडी की, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया. वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल आपके साथ दो मास हैं, दो बॉडीज़ हैं, एक हेवियर है एक लाइटर है. दोनों को आप पुश करना चाहते हैं तो लाइटर को आप आसानी पुश करेंगे और जो हेवियर होगा उसको मुश्किल से पुश करेंगे. अब जो हैवी है उसका मास ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसके स्टेट के चेंज होने में, रेस्ट से मोशन होने में. तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है. ये जो रेजिस्टेंस है किसी स्टेट की चेंज होने में, दिट इज़ नोन एज इनर्शिया. यानी यहाँ पे जो मास है वो प्लेइंग द रोल ऑफ द इनर्शिया. ठीक है ना. अब ये तो हम जो इनर्शिया डिफाइन करिए फॉर द लीनियर मोशन है, इस तरह वो स्ट्रेट लाइन में जाए. अगर कोई बॉडी आप रोटेट करें उसकी जो इनर्शिया होगी दैट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वो किसके इक्वल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वी विल राइट टॉर्क. टॉर्क वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F. अब ये टॉर्क जो है आपका, जब आप क्रॉस रिमूव करते हैं तो साइन थीटा आ जाएगा. यहाँ पे देखेंगे वेक्टर साइन है और यहाँ पे ये जो मैंने वेक्टर सेट हटा दिए हैं तो ये मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क है. ठीक है ना. ये R क्या है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल, F इज द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग फॉर रोटेटिंग एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F. याद रखें यहाँ पे जब कोई बड़ी सर्कुलर मोशन हो, इस तरह कोई मोशन है तो यहाँ पे इसको जब रोटेट करेंगे तो आप इस यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे, ये उसका रेडियस है, तो उसके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री. तो यहाँ पे जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है. और साइन ऑफ 90 आपका 1 होता है. तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ. ठीक है ना. अब एफ क्या है वो तो वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए. तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ वी गेट आर एम ए. इससे पहले हमने पढ़ा था, एक इक्वेशन डिराइव की थी, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. वो क्या है, वी नो डेट ए इज इक्वल टू आर एल्फा. ए इज इक्वल टू आर एल्फा. A is equal to R alpha. अगर ये आपका इक्वेशन 1 है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे वी गेट टॉर्क इज इक्वल टू R M, और इसकी वैल्यू क्या है, A अल्फा. एक R अल्फा. एक की जगह मैंने ये डाल दी है वैल्यू.
अब ये आर और आर यह स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एम आर स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो एम आर स्क्वायर है, इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। कैपिटल आई जो होता है, इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो है आपकी, ये एम आर स्क्वेयर के इक्वल है। सो ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू, इस एम आर स्क्वेयर की जगह हम आई लिख देंगे, इट इज आई एल्फा, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है फॉर द सिंगल बॉडी जो अब रोटेट हो रही है किसी सर्कल में, किसी बॉडी को आप सिंगल बॉडी को आप रोटेट करें इन अ सर्कल, तो उसकी वैल्यू ये है आपके साथ। अगर बोर्ड में कोई आपको आ जाए कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या आ जाता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ तक आपने इसका प्रूफ करना होगा, ठीक है। अगर कोई रिजिड बॉडी मतलब यह है कि अगर कोई इस तरह कोई बॉडी है, ये इस तरह रोटेट करे, तो अब ये जो रिजिड बॉडी है, इसको हम स्मॉल मासेस में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई रिजिड बॉडी आप ले लें इस तरह, कोई रिजिड बॉडी इस तरह, और वो इस तरह रोटेट करे, तो यहाँ पे ये m1 मास है, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन, डिफरेंट मासेस हैं, ये 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सपोज n मासेस हैं। ये सेंटर से एक का डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका डिस्टेंस r3 है। साफ नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम कहीं और पे नीचे ड्रा कर लेते हैं। ये साफ नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम नीचे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है, ये का सेंटर है, सपोज ये आपका मास 1, ये 2, 3, 4, 5 अप टू सपोज n है, 1, 2, 3, सपोज ये n मासेस है उसमें। इसका ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r1, ये आपका r2, ये आपका r3 एंड सपोज ये आपका rn। ठीक है, अच्छा जी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हमें पता है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको हम यूँ लिखेंगे, I इज इक्वल टू, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास m1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 3। इसी तरह ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n। अब ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसकी इक्वल है, एम आर स्क्वायर की इक्वल है। यहाँ पे देखें एम आर स्क्वायर की इक्वल है। तो फॉर द फर्स्ट इट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस second for the m2 r2 square, for the third it is m3 r3 square, and for the nth it is mn r n square।
अच्छा जी, जब सर इस तरह बहुत क्वांटिटीज़ ऐड हों उसको हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं, और समेशन फॉर्म क्या होगा, इसको हम ये लिखते हैं, दिस इज समेशन फॉर्म। ये 1 से लेकर n तक हैं, तो हम यहाँ पे i = 1 to n ले लेंगे, और ये आपका mi और i स्क्वायर हो जाएगा। सो दिट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी ऑफ द होल बॉडी। और नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इसको हम साफ कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को लिखना चाहते हैं। Our next topic is angular momentum and torque. अच्छा जी, डिफिनीशन प्लान करना। देखिए जी, पहले हम वो मोमेंटम जो किसी बॉडी की सर्कुलर मोशन में होती है, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। इसकी जो डिफिनीशन है, इट इज एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी, इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, इट इज एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। ये जो आर है ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, और P जो है आपका लीन मोमेंटम ऑफ द बॉडी है। ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है? लीनियरली हम जो कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब वही मोमेंटम अगर सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी के साथ हो जाती है, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो उसका वेक्टर फॉर्म में है। जब आप उसका वेक्टर फॉर्म क्रॉस मूव करेंगे तो यहाँ पे हम आर पी साइन थीटा लगा देंगे। यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन शो नहीं किया हुआ है,
ये मैंने उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव होती है, ये सर्कुलर मोशन में मूव होती है, तो आर की डायरेक्शन ये है, और जब जो लीनियर मोमेंटम होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, पी डायरेक्शन होता है, ये आपका रेडियस में है, तो इसके दरमियान जो एंगल है वो डेट इज 90 डिग्री, वो आपको 90 डिग्री, ये आपका आर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो उसका एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो है आपका साइन ऑफ 90 जो होता है आपका 1 के इक्वल होता है, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज आर इज इक्वल टू आर पी, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, वी नो डेट m इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे ये जो है ना, p की वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो वी कैन राइट इट एज l इज इक्वल टू r mv। ये आपका r है, दिस इज योर आर, वो एम वी। अच्छा जी, आल्सो वी नो डेट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आल्सो वी नो डेट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्वेश्चन 2 है। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट L इज इक्वल टू आर एम, और v की जगह हम ये आर ओमेगा कर देंगे, तो ये आर और आर स्क्वायर बन जाएंगे, तो L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा जी, अभी हमने किया हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, वो आई की इक्वल होता है, ये क्वेश्चन 3 हो गया। वी नो डेट एम आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, वी गेट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है ना, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द linear angular momentum and moment of inertia, the angular relation between angular momentum and angular velocity। अगर बोर्ड में आ जाता है कि derive the relation between the angular momentum and moment of inertia, तब भी आपने यह करना है, या derive the relation between the angular momentum and angular velocity, तब भी आपने यही करना है, आपने यहाँ तक करना है। ये जो है आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, ये फॉर द सिंगल बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल, ठीक है ना। अब कोई रिजिड बॉडी अगर रोटेट करे, कोई रिजिड बॉडी, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। कोई रिजिड बॉडी, सपोज कोई रिजिड बॉडी है इस तरह, और वो रोटेट करे, इस तरह रोटेट करे, ठीक है। ये सारे बॉडी, ये जो सारा ये कोई रिजिड बॉडी है, इस तरह रोटेट करे, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, उसका ये आपका मास 1, ये मास 2, इस तरह ये आपका n मासेस हैं, 1 2 एंड अप टू n।
ये उसका डिस्टेंस जो है अच्छा जी, ये जो उसका डिस्टेंस है r1, ये उसका डिस्टेंस है r2, ये उसका एंड पॉइंट का डिस्टेंस है rn। तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, फिर वो क्या होगा, L1 का एंगुलर मोमेंटम प्लस L2 का एंगुलर मोमेंटम एंड अप टू Ln मास। इन सारे मासेस का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सब मिलकर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम दे देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द फर्स्ट बॉडी, वो यूजिंग इक्वेशन 3, दैट इज m1 r1 और ऊपर ये स्क्वायर है, तो ओमेगा, यहाँ पे हम ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। देखें जी, ये कोई रिजिड बॉडी है, इसको जो आप रोटेट करेंगे तो अगर इसको आपने n मासेस में डिवाइड किया हुआ है तो सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक जैसी होगी, वो कांस्टेंट है। तो उसके साथ m1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू, ये क्या होगा, m1 r1 rn सॉरी mn rn स्क्वायर ओमेगा। इन सब को हम समेशन, इन सब में ओमेगा कॉमन है, तो दैट कैन बी रिटन एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। इसमें हम ये ओमेगा कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसको हम समेशन फॉर्म, देखिए ये दो सारी क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, जो जब सारी क्वांटिटीज ऐड होती है इसको हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो समेशन फॉर्म में आप लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, इट इज I1 to n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। लेकिन ये एम आई आर आई, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर एम, तो इट इज सिंपली इट कैन बी रिटन एज दिस वे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, हम रिलेशन डिराइव करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो बाकी मैं साफ कर लेता हूँ, इस इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज इन दिस वे, so equation 1 can be written as L is equal to RP। अब यहाँ पे देखें ये रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है किसी सर्कल का सर्कुलर मोशन में। हाँ, अगर आप उसका लीनियर मोमेंटम चेंज करेंगे तो उसके साथ उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो हम इक्वेशन 1 को यूँ लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इट इज L इज इक्वल टू del L is equal to R del P। ये R चेंज नहीं होगा, वो तो किसी सर्कल का कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। डिवाइड इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन 2 है सपोज,
Divide equation 2 by del time on both sides, we get अच्छा जी, हमने सेकंड चैप्टर में किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो दैट इज इक्वल टू फोर्स। इसको हमने बाकायदा प्रूफ किया था कि फोर्स किसके इक्वल है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हमने बाकायदा डिस्कस किया था, प्रूफ किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल लें। सो इक्वेशन 3 can be written as in this way: del L by del time is equal to R and F। ठीक है, और R और F क्या चीज़ है, द प्रोडक्ट ऑफ R F क्या है, वो तो टॉर्क के इक्वल है। सो इक्वेशन 4 can be written as in this way: del L by del time is equal to torque। सो यहाँ पे अब एक दूसरा रिलेशन डिराइव हो चुका है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो यहाँ पे फोर्स के इक्वल है, जबकि यहाँ पे ये दूसरा रिलेशन डिराइव हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पे लीनियर मोमेंटम, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो फोर्स के इक्वल है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो टॉर्क के इक्वल है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये इसलिए मैंने साफ नहीं किया हुआ है बिकॉज आपने जब ये प्रूव करना है तो आपने इस इक्वेशन 1 से दोबारा स्टार्ट करना है। ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। देखें जी, अगर ये T 0 हो जाता है, टॉर्क क्या है, टॉर्क है, ये क्या है, टॉर्क। अगर वो 0 हो जाता है तो फिर क्या होगा, सपोज यह कोई इक्वेशन A है। सो इक्वेशन A कैन बी रिटन एज del L by time is equal to 0। ठीक है ना। अब ये del टाइम इस यहाँ भी डिवाइड है, जब इस तरफ आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एनीथिंग जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको 0 मिलेगा। सो del L इज इक्वल टू 0। del L क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 5। ये del L क्या चीज़ है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। del L क्या चीज़ है, वो आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। आप देखें इक्वेशन 5 आपको ये कहता है कि देयर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब ये कब पॉसिबल है,